हाउ टू क्लोज एंड पोर्ट फ्रॉम पेटीएम फास्टैग। अब देखिए, सबको पता है कि पेटीएम बंद होने वाला है, मतलब पेटीएम पेमेंट्स में, नॉट पेटीएम। तो ये अभी तक मिथ है लोगों के बीच में कि पेटीएम बंद होने वाला है। पेटीएम बंद नहीं होगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो रहा है, पेटीएम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले लोगों के मन में यही आया कि फास्टैग का क्या होगा। तो डीएक्टिवेटिंग योर पेटीएम फास्टैग इज सिंपल प्रोसेस। तो आपको डीएक्टिवेट करना पेटीएम फास्टैग को से एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। और ऑनबोर्डिंग अनदर बैंक और ऑफिशियल प्रोवाइडर फॉर न्यू फास्टैग। तो पेटीएम ने ये कहा है कि वो इसके लिए सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, क्योंकि जो पेटीएम है एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ ही काम नहीं करता है, जबकि और दूसरों बैंकों के संग भी काम करता है। चलिए जानते हैं इस जर्नी में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए, आरबीआई ने बैंड किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 और अंडर सेक्शन 35A। तो आपको पता रहना चाहिए कि अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको बंद किया गया है, जिसमें डिपॉजिट्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टॉप अप, विड्रॉल विल बी परमिटेड। तो आपको ये सब चीज़ें परमिटेड नहीं रहेंगी अब यूज़ करने को, लेकिन आपका पेटीएम वॉलेट काम करता रहेगा। लेकिन उसमें पेटीएम वॉलेट में आप दूसरी बैंक से ही पैसा ऐड कर सकते हैं बस। तो इसमें आपका फास्टैग बंद हो जाएगा, एनसीमीसी बंद हो जाएगा। तो पेटीएम ने एक बार इसका मैसेज भी किया था कि अगस्त 2023 में कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ फास्टैग इन इंडिया विद मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन अक्रॉस 300+ सिटीज़। पे करो टोल्स पेटीएम फास्टैग के साथ। तो ये एक उन्होंने अपना कैंपेन चलाया था, जो कि सबसे बड़ा इश्यू था फास्टैग। तो डीएक्टिवेशन के आपके इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको जान लेने चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेवर पेटीएम में डिफ़ॉल्ट कर दिया है और 1 मंथ का डेडलाइन दिया है टू स्विच टू अनदर बैंक फॉर अनइंटरप्टेड सर्विसेज। मैं आपको बता देता हूँ कि डीएक्टिवेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डीएक्टिवेशन करने के बाद पेटीएम फास्टैग, बट ये आपको डीएक्टिवेट नहीं होगा वापस। एक बार डीएक्टिवेट और क्लोज़ करने के बाद जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है फास्टैग में आपके बैलेंस का, वो सब कुछ रिफ़ंड हो जाएगा आपके बैंक में। लेकिन आपको जैसे ही नया कार्ड मिलने लगेगा तो नए कार्ड के लिए नए चार्जेस आपको देने होंगे पेटीएम फास्टैग के लिए, नॉट पेटीएम फास्टैग के लिए। पेटीएम फास्टैग बैलेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर फास्टैग अकाउंट। तो आपको पहले डीएक्टिवेट या क्लोज ही कराना होगा एक अकाउंट, उसके बाद ही दूसरा अकाउंट चालू कर सकते हैं फास्टैग का। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि पेटीएम ने ये एश्योर किया है कि पेटीएम फास्टैग चलता रहेगा। जर्नी स्टार्टेड वर्किंग विद अदर बैंक्स, दूसरे बैंक के साथ। अब देखते हैं कि पेटीएम कब तक इस पर सॉल्यूशन निकाल सकती है। पेटीएम सेड वन कम्युनिकेशन लिमिटेड एज ए पेटीएम कंपनी वर्क्स विद वेरियस बैंक एज वेल, नॉट जस्ट पेटीएम। तो OCL ने स्टार्टेड लुकिंग आउट कर दिया है कि वो दूसरी बैंक के संग कब तक काम करेगी, बट इसका अभी कोई प्लान शेयर नहीं है। तो इसके जो पेटीएम प्रेसिडेंट हैं, CEO भावेश गुप्ता, उन्होंने भी यही कहा है कि पेटीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे नहीं चलते हैं, जो दूसरी बैंकों के साथ भी काम करते हैं। तो फास्टैग भी एक उनमें से प्रोडक्ट है जो कि दूसरी बैंकों के साथ काम किया जा सकता है। तो क्लोज़ करने के लिए आपको सबसे पहले डीएक्टिवेट करना होगा पेटीएम का फास्टैग बाय पेटीएम है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद सर्च करना है फास्टैग के बाद मैनेज फास्टैग पे क्लिक करना है। मैनेज के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका एक्टिव पेटीएम फास्टैग बाय विद योर नंबर। आपको फिर एक मैनेजमेंट ऑप्शन में जाना है। मैनेजमेंट ऑप्शन में आपको एक क्लोज फास्टैग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको स्क्रॉल करना है हेल्प एंड सपोर्ट पे। वंस यू रीच हेल्प एंड सपोर्ट, फिर इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है नीड हेल्प विद नॉन रिलेटेड क्वेरीज। फिर आपको 5-6 सॉल्यूशन दिखेंगे, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है आई वांट टू क्लोज माई फास्टैग। फिर आपको सेलेक्ट करना है अपना फास्टैग व्हीकल नंबर रजिस्टर के साथ
विद कस्टमर आईडी। फिर इसके बाद पेटीएम का फास्टैग स्टेटस जो है, आपको क्लोज फास्टैग एक बटन आएगा, अपीयर होगा, उस पर क्लिक करना है और एक लिंक आपको परमिशन के द्वारा दी जाएगी आपके मैसेज पे, जो कि क्रोम और सफारी पे खुलेगा। जब वहाँ पर आपको खुलेगा तो आपको फास्टैग BRN सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना कस्टमर आईडी, व्हीकल नंबर। फिर वहाँ पे आपको एक रीज़न सेलेक्ट करना है कि आप अपना पेटीएम फास्टैग क्यों बंद करना चाहते हैं। तो इसमें आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्विस रिलेटेड इशू विद माई फास्टैग। फिर आपको एक लिंक आएगा कम्युनिकेशंस की तरफ से, पेटीएम की तरफ से, कि आप क्यों बंद करवाना चाहते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप एक आएगा, क्लोज फास्टैग। उसके बाद जैसे ही आप क्लोज़ करते हैं फास्टैग, सेलेक्ट करते हैं उस लिंक पे, तो आपके पास 5 से 7 दिन में एक मैसेज आ जाता है कि 5 से 7 दिन में आपका जो सिक्योरिटी बैलेंस 250 रुपये है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन, विल बी रिफंडेड टू योर पेटीएम वॉलेट। तो दैट्स इट, यू विल गेट द फास्टैग क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिटेड। इस तरीके से आपका जो फास्टैग है वो क्लोज हो जाएगा। अब कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि पोर्ट कैसे कराएं पेटीएम फास्टैग को। तो अभी इसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि पेटीएम काम करे दूसरी बैंक के साथ। हो सकता है कि IDFC फर्स्ट, ICICI, HDFC या फिर किसी और बैंक के साथ काम करके ये पोर्ट पॉसिबल हो सके। तो अब कुछ एक क्वेरीज जो हैं वो देख लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू पेटीएम फास्टैग आफ्टर 29 Feb? 29 फरवरी के बाद क्या होगा? 29 फरवरी के बाद पेटीएम को फास्टैग वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ये बैन कर दिया है RBI ने। अब देखते हैं कि पेटीएम ने क्या कर सकता है 29 फरवरी तक अदर बैंक के कोलैबोरेशन के साथ। आप कैसे चेक कर सकते हैं पेटीएम फास्टैग का स्टेटस? आप पेटीएम पे जाइए, मैनेज फास्टैग स्टेटस पे जाइए और आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेटीएम फास्टैग अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, आपको ऊपर इसके लिए क्लोज़ रिक्वेस्ट पहले डालनी होगी, उसके बाद क्लोज़ हो सकता है वो।